डीजे सिस्टम हो या साउंड सिस्टम हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो और किसी भी भाई का हो, किसी भी शहर में हो, फ्लक्चुएशन लाइट की जो फ्लक्चुएशन होती है वो कभी बता कर नहीं आती है। अक्सर जो हमारे एम्पलीफायर साउंड सिस्टम जो खराब होते हैं वो हमारे फ्लक्चुएशन की वजह से खराब होते हैं। जो हाइस हमारी उड़ती हैं बहुत जल्दी, वो फ्लक्चुएशन की वजह से उड़ती हैं। तो आपका सेटअप छोटा हो या बड़ा हो, मेरा एक सलाह है कि आप वोल्टेज मीटर डिजिटल का हो या एनालॉग का हो, वोल्टेज मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और एम्पियर मीटर, ये तीनों चीज़ें जरूर रखिए। कहने का मतलब कि वोल्टेज मीटर आपको ये दिखा देगा कि आपका सिस्टम चलने के काबिल है या नहीं। बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो आप स्टेबलाइजर से उसको बैलेंस कर सकते हैं, कम है तो उसको आप अपग्रेड करके बैलेंस कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर कि किस कंपनी का है, क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, कैसे कनेक्शन करेंगे। जो चलते हैं आगे हम वीडियो की ओर। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको ज़रूर इससे अर्जित होगा और कुछ ना कुछ नुकसान होने से ज़रूर आपको बचाएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो में बने रहें। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी कमेंट्स है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। मैं हूं आपका दोस्त आर के मौर्य। आज हम बात करेंगे डिजिटल वोल्टेज मीटर। डिजिटल वोल्टेज मीटर जो कि मल्टी स्पम कंपनी का है। अगर मैं आपको इसको बताने के लिए इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रकार के जो डीजे या साउंड सिस्टम वाले लोग होते हैं उनके पास क्या होता है कि डिजिटल वोल्टेज मीटर या एनालॉग मीटर होता ही होता है, क्योंकि उनको वोल्टेज अगर नहीं प्रॉपर दिखाई देगा तो वो ये समझ नहीं पाएंगे कि हम साउंड सेटअप किस प्रकार से करें। तो ये मल्टी स्पन कंपनी का वोल्टेज मीटर है जो कि यहाँ पर मल्टी स्पन आपको ब्रांडिंग नेम भी मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर AV41V है। अगर आपको मैं बता दूँ, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, 100 ग्राम के आसपास इसका वेट है। और प्राइस के बता दूँ इसको तो ये लगभग आपको 400 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। पीछे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन से दे दी गई है, मल्टी स्पन कंपनी ब्रांडिंग दी गई है। एक्यूरेसी 0.5 है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको लाइन और न्यूट्रल मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं तो यहाँ उसके साइड में V1 V2 आपको मिल जाता है जो कि लूपिंग के लिए है। इनपुट सेक्शन दिया गया है 500 वोल्टेज तक के। इसमें वोल्टेज का जो आउटपुट है, इनपुट है, वो इसमें शो करेगा जो कि 3 डिजिट में है। आप चलते हैं, आपको बता देते हैं इसके में कनेक्शन करने के लिए किस किस प्रकार से हमने क्या क्या चीज़ें हम अरेंज की हैं, कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जो कि हमने यहाँ पर एक 2 मीटर का वायर लिया है जिसमें एक तरफ हमने प्लग लगा दिया है। यहाँ पर पहले आपको बता दिया था इसमें डिस्प्ले के बारे में, मल्टी स्पन कंपनी का है और इसकी ये ब्रांडिंग है। यहाँ पे लाइन न्यूट्रल मिल जाता है। यहाँ बीच वाला जो स्क्रू होता है वो हमारा फ्री होता है। V1 V2 इनपुट सेक्शन हो जाता है जो कि हमें लाइन 1 से लूपिंग करना होता है। हमारे हाथ में छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं, जैसे ग्रीन कलर का वायर है और रेड और ब्लैक वायर है जो कि रिंग से हमने इसको लूप कर दिया है। इसको लूप करने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें वायर्स को कटर के माध्यम से इसको काटना या छीलना नहीं पड़ता और इधर उधर उसके एक भी वायर से इधर निकलते नहीं हैं। और इसका जो लगाने का तरीका होता है, ये देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। जो बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करती हैं वो ये यूज़ करती हैं। तो हमारे हाथ में जो ब्लैक और रेड वायर है, ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल में लगाएंगे और न्यूट्रल में लगाने के बाद हम V2 में कनेक्ट लूप कर देंगे। और जो हमारे हाथ में रेड कलर का वायर है, उस रेड कलर के वायर को हम लाइन से लेकर के V1 में कनेक्ट करेंगे जो कि अलग से एक टुकड़ा छोटा सा हमने बना लिया है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि खोल करके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे कनेक्शन किए, क्योंकि इतना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन करने के बाद आपको मैं समझा देता हूँ फिर से, और दिख भी रहा है कि कैसे कैसे कनेक्शन हमने किया है। देखिए रेड कलर का जो वायर है ये हमारा फेज का है, फेज। ब्लैक कलर का वायर जो है न्यूट्रल का है। तो रेड कलर के वायर को हमने लूपिंग किया है V1 में और ब्लैक कलर के तार को, न्यूट्रल को, वो हमने लूप कर दिया है V2 में। कहने ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप करेंगे नहीं तो आपका जो डिस्प्ले है आपका वो प्रॉपर तरीके से वो शो नहीं करेगा। वहाँ पर जो मतलब कि 8 करके नंबर आते हैं वैसे ही आपको आते रहेंगे। कनेक्शन हमने जैसा समझाया था, जैसा बताया था, डायग्राम में भी इसका एक फीचर आता है, उसमें भी आपको दे दिया जाएगा, पेपर कैटलॉग में दिया हुआ होता है।
वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड रखा है जिसमें कि पावर सप्लाई आ रही है और मैं इसमें प्लग लगा दिया है। हम हाथ से पकड़े हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बहुत सावधानी से आप इसको लगाइए। तो ये देखिए यहाँ पर 3 डिजिट में वोल्टेज डिस्प्ले हमारा शो हो गया है। करंट टाइम पे जो वोल्टेज है वो 237 वोल्ट है। यहाँ पर मल्टीस्पन कंपनी का है। बड़े बड़ी कंपनियाँ अच्छे अच्छे फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में या उसमें लगा करती हैं, मशीनों में बहुत अच्छा रिस्पांस होता है इसका, एक्यूरेसी के मामले में, मजबूती के मामले में। ये जो वाइट कलर की रिंग है, ये वाइट कलर की रिंग हमें क्या करती है कि किसी भी बोर्ड में, सॉकेट में, जहाँ भी हमें इसको फिट करना होता है, इस सॉकेट को निकाल लेते हैं और इस मल्टीस्पन को हम डाल देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। ये लाइन है। लाइन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर करंट आ रहा है। न्यूट्रल में भी हल्का सा इसमें करंट आ रहा है। ये जो कि ये गलत तरीका है, क्योंकि हमारे पास अर्थिंग नहीं कनेक्ट है इसमें, इस बोर्ड में। अगर हम इस बोर्ड में अर्थिंग कनेक्ट होता तो वो ग्राउंडिंग हो जाती, तो न्यूट्रल में फेस नहीं दिखाता है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा और बताता हूँ आगे कि ये जो वोल्टेज है 238 237 वोल्ट है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, इसको ऑफ करके फिर से ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। 237 238 वोल्ट है, 237 38 ही दिखाएगा। अभी हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में एक लोड हम इसमें ऐड करेंगे। लोड ऐड करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितनी जल्दी और आपको इसका आउटपुट दिखाता है कि वोल्टेज कभी भी करंट का लोड आपके सिस्टम में, डीजे में, साउंड सिस्टम में अगर आता है तो ये कितनी जल्दी ड्रॉप करेगा और फिर से अपनी पोजीशन में, अगर वो करंट लोड हट जाता है तो फिर से अपनी पोजीशन में कितनी जल्दी आ जाता है। अभी हमारे पास एक प्रेस है, हमने प्रेस को कनेक्ट कर दिया है, जो कि 237 वोल्ट करंट आपको दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। देखिए 238 है, ऑन करते के साथ ही यहाँ पर 234 आ गया। अब यहाँ पे स्विच को फिर से ऑफ कर दिया, देखिए 235 डायरेक्ट 38 37 आ गया। मैं कहने मतलब कि आपकी पलकें झपकती नहीं है, उतनी देर में यहाँ पर ये इसका लोड जो है शो करने लगता है और ये दिखा देता है। इससे आपको बहुत साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होता है हमारे एम्पलीफायर को या स्पीकर्स को, हाइस वगैरह को इफ़ेक्ट पहुंचाने में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं और बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान भी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का आपका डीजे साउंड सिस्टम है, छोटा है या बड़ा है, तो मेरा एक सलाह है कि आप वोल्टेज मीटर, एम्पियर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर ज़रूर लगा के रखें। चाहे आप अपने परमानेंट एक्सटेंशन बोर्ड में लगा के रखें या स्टेबलाइज़र में लगा के रखें या अलग से लगा लें आप। जैसे ये हमने बनाए हैं, अलग से भी आप लगा लेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों, हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया था, हमने आपको उस चीज़ को समझाने और दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से अपने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते रहेंगे और लगाते रहेंगे, जिससे कि आपके सिस्टम में कभी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। जय हिंद, जय भारत।